वृंदावन की पहचान क्या है? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासेदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को विशेष संबोधन करके कहते हैं, वो नृप, अरे परीक्षित, भगवान को अत्यधिक यदि प्रसन्नता कहीं प्राप्त हुई तो वृंदावन धाम का दर्शन करके। और वृंदावन में देखा क्या? यमुना पुलिनानि च, यमुना का पुलिन और हरी भरी हरियाली, वृक्षावली, तरुलताएं, यही तो वृंदावन का स्वरूप है। इसी ब्रज की तरुलताओं को देख करके रसिक जन कहते हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। परंतु प्रलोभन ये प्यारे बहुत देते हैं। कितने भी प्रलोभन तुम्हें ठाकुर जी प्रदान करे, पर ब्रज बीतियों को छोड़ के भागना मत। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। एक चिंतामणि जिसके सन्मुख जिस वस्तु का चिंतन करो संसार की, वही वस्तु आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि संसार के समस्त सुख भोग सामग्री आपको प्रदान कर सकती है। बस उसके सन्मुख बैठ के आपको उस वस्तु के चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन करते ही चिंतामणि आपके सामने प्रस्तुत कर देगी वह वस्तु। ऐसी दो चार चिंतामणि नहीं, कोटि चिंतामणि, करोड़ों चिंतामणि यदि प्रभु तुम्हें प्रदान करे, या कोई तुम्हें प्रलोभित करके कहे कि उसे छोड़ो, इधर आओ, देखो कैसी दिव्य चिंतामणि हम तुम्हें प्रदान करेंगे, तदपि न हाथ पसार, फिर भी आप उधर आकर्षित मत होना, हाथ मत पसारना। अरे चिंतामणियों को जाने दो। विपिन राज सीमा के बाहर तू हरिहु कौन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर तू हरिहु कौन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। साक्षात वह मुरली मनोहर माधव भी तुम्हें ब्रज सीमा के बाहर खड़े होकर के कहे कि माम एकम शरण ब्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तो हरिहु को न निहार, उस बंसी वाले को भी मत देखना। क्यों भाई? ब्रज की महिमा तो बंसी वाले से ही है, और कई बंसी वाले वहां खड़े होकर बाहर को जब बुला ले तो जाने में क्या बुराई है? क्यों न जाए? बोले भैया, गोपियों ने कहा तो है, जयति ते धिकम जन्म ना ब्रज, उन्हीं के जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ी है। किंतु यदि ब्रज के बाहर खड़े होकर के वो बंसी वाला बुला रहा है तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो वृंदावन वाला चाहिए, वो हमें तो नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम चाहिए। जो बाहर खड़े होकर बुला रहे हैं वो वासुदेव कृष्ण होंगे। वो हमें वासुदेव कृष्ण की आवश्यकता नहीं, हमें नंद नंदन कृष्ण की आवश्यकता है। और हमारे नंद नंदन ब्रज के बाहर जाते ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो बाहर नहीं जाते और बाहर खड़े होकर बुलाते हैं तो कोई और कृष्ण है। वो द्वारकाधीश कृष्ण होंगे, वो मथुराधीश कृष्ण होंगे। इतनी ब्रज के तरुलताओं में अद्भुत निष्ठा रसिकों की है। संत जन कहते हैं, अरे वेदांती हो, उस ब्रह्म को तुम वेद की शाखाओं में कहां ढूंढते फिर रहे? ब्रह्म को वेदों में नहीं ढूंढेंगे तो और कहां ढूंढेंगे भाई? वेदों के प्रतिपाद्य ब्रह्म है तो वेदों से ही तो उनकी प्राप्ति होगी।
वेदों में न ढूंढे तो कहां ढूंढे? तो संत कहते हैं वेदद्रुमे मृगय मां, वेदद्रुमे, वेद रूपी उस विशाल वृक्ष में उस ब्रह्म को ढूंढना बंद करो। वेदद्रुमे मृगय मां, तो कहां ढूंढे? बोले वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य, उस वेद रूपी वृक्ष में उस ब्रह्म को न ढूंढ करके वृंदावन के वृक्ष के नीचे ढूंढना प्रारंभ कर दो। तो किसी कदम के वृक्ष पर बंसी बजाता हुआ, किसी गोवर्धन के शिखर पर मधुर मधुर मुस्कुराता हुआ वो बंसी वाला मिलेगा तो ब्रज में ही मिलेगा आपको। वेदद्रुमे मृगय मां, वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य, वृक्ष के नीचे ढूंढो। बोले वृंदावन के वृक्ष के नीचे वो बिहारी जी मिल ही जाएंगे, इसकी प्रामाणिकता क्या है? इसका आधार क्या है? किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि वृंदावन के वृक्ष के नीचे वो मिलेंगे? बोले आधार यह है कि यद ब्रज वनिता भूत्वा श्रुतिभिः यही वावलोकितम पर ब्रह्म, क्योंकि श्रुतियों ने भी उसे बहुत गाया, गा के श्रुतियां नेति नेति कह के मौन हो गई और उसे नहीं समझा, उसे नहीं पाया। तब वे ब्रज की श्रुतियां ही ब्रज में गोपियां बन करके पधारी हैं। वेद की ऋचाएं जब गोपियां बन के आई तो वह ब्रह्म जिसको वेदों में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, उसी ब्रह्म को गोपी बन करके उन श्रुतियों ने वृंदावन में ताता धैया करके नचा दिया। काहे अहीर की सोहरिया छचिया बर छांच पे नाच नचा, जगत को नचाने वाले उस जगदीश्वर को ब्रज की गोपियों ने अपने प्रेम बंधन में बांध करके वृंदावन में नचा दिया। ये वृंदावन की दिव्य महिमा है, ये वृंदा विपिन का चमत्कार है। इसलिए वृंदावन में राजरानी यमुना महारानी और वृषभानुनंदिनी राधा रानी, इनका ही साम्राज्य है। वृंदावन में आओ, ब्रज रज को माथे से लगाओ, यमुना में अवगाहन करके फिर राधे राधे पुकारते हुए विचरण करो। हमारे माई श्यामा जी को उन्हीं का साम्राज्य है यहाँ पर। उनके आश्रय लिए बिना, उनका अनुगत्य ग्रहण किए बिना ये बंसी वाले कृपा नहीं करते। ये घनश्याम है ना, मुरली वाले घनश्याम, बादलों का भी नाम घनश्याम है। वो भी सांवले हैं और ये भी सांवले हैं, वो भी बरसते हैं, ये भी बरसाते हैं। और मुरली मनोहर अपनी कृपा कहाँ बरसाते हैं? जहाँ बरसाने वाली को लोग पुकारते हैं। जब तक बरसाने वाली को नहीं पुकारोगे तब तक ये मुरली मनोहर घनश्याम कृपा बरसाने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे।